बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है ऑर्डर मैनेजमेंट के हवाले से है कि अगर हमें दराज के ऊपर ऑर्डर आता है तो हमने उसको मैनेज कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर जब आपको आएगा तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपने ज़रूरी करनी है, कौन से क्लिक्स हैं जो आपने करने हैं। तो उसको हम देखते हैं। जैसे कि ये एक स्टोर आपके सामने ओपन है, इसमें प्रोडक्ट के बाद ये सेकंड ऑप्शन है ऑर्डर रिव्यू का। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो जो मैनेज ऑर्डर का ऑप्शन सामने आता है, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें को ऑर्डर आया हुआ है। तो ये पेंडिंग में हमारे पास ये ऑर्डर आया हुआ है, एक पेंडिंग में एक ऑर्डर है। इस पेंडिंग ऑर्डर को ही हमने मैनेज करना होता है। पेंडिंग ऑर्डर को ये सेकंड ऑप्शन है रेडी टू शिप, हमने इसको रेडी टू शिप करना होता है। तो रेडी टू शिप क्या है? सबसे पहले शिफ्ट क्या है? शिफ्ट दराज के वेयर हाउस में अपने सामान का, अपने जो भी आपके पार्सल है उनका पहुंचा देना, उसको शिफ्ट कहते हैं। तो वहाँ पहुंचाने के लिए रेडी करना रेडी टू शिप कहलाता है। रेडी टू शिप है कि आपने जो ज़रूरी प्रिंट्स हैं वो निकाले और प्रोडक्ट को फ्लायर में पैक किया और उसके बाद आपने उसको रेडी करके पैक करके रख लिया। अब दे के आएंगे तो वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ऑर्डर मैनेजमेंट हमें कब करना पड़ता है? जब हम FBM मॉडल में काम कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में। हमने स्टॉक अपने घर में रखा हुआ और वहीं से हम इसको मैनेज करते हैं। तो अभी ये एक ऑर्डर आया हुआ है, तो इसको ऑर्डर को शिप करने का जो टाइम है वो तकरीबन 36 घंटे रहते हैं। इसके अंदर अंदर हमने इसको शिप करना है। तो हमारा जो शिप डाउन टाइम है पॉजिटिव काउंट होगा। तो शिप डाउन टाइम हमारा पॉजिटिव जब काउंट हो जाएगा तो उससे हमारे स्टोर को फ़ायदा होगा, हमारी रैंकिंग में जो है वो इजाफा हो रहा होता है। तो पेंडिंग ऑर्डर को रेडी टू शिप करने के लिए ये पेंडिंग ऑर्डर के ऊपर क्लिक है, यहाँ पे ये पेंडिंग ऑर्डर नज़र आ रहा है। तो इसके लास्ट में ये रेडी टू शिप लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये प्लीज़ इंटर इनवाइस आईडी, यहाँ पे इनवाइस आईडी आता है। तो इनवाइस आईडी ऑटोमेटिक आ गया, जो ऑर्डर नंबर था वही इनवाइस आईडी बन गया ये ऑर्डर नंबर। तो ये मैं आपको नेक्स्ट जाके बताऊंगा कि कैसे हम ये सेट करते हैं कि ऑर्डर नंबर ही इनवाइस नंबर बन जाए, या मैनुअल हम लिखते हैं या ऑटोमेटिक लिखते हैं। तो ये हमारे पास बन गया। तो सेव इनवाइस करते हैं तो हमारे पास ये आ गया, इनवाइस आईडी हैज़ बीन सेव्ड, और ये रेडी टू शिप अगेन आ रहा है। इसके साथ ये ऑल डॉक्यूमेंट्स है, शिपिंग लेबल है। ऑल डॉक्यूमेंट्स में जाएं तो हमारे पास ये प्रिंट के लिए डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। तो ये पहला डॉक्यूमेंट है प्रिंट के लिए। उसके बाद ये सेकंड है जो लेबल ऊपर लग के आता है एड्रेस का। थर्ड है, यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। तो नॉर्मली एक ही डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर लिया जाता है, ये शिपिंग लेबल को। शिपिंग लेबल यहाँ पे हमारे पास ये मौजूद है। तो इस शिपिंग लेबल को हम प्रिंट कर लेते होते हैं। तो पेपर साइज़ अगर हम यहाँ पे ये लगाते हैं तो ये पेपर प्रिंट करके हम इस एड्रेस को फ्लायर पे लगाते हैं और अपनी प्रोडक्ट को पैक कर देते हैं। तो ये हमारे पास मौजूद होता है। अगर आप ख़ुद आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है तो आप प्रिंट निकालेंगे। अगर आप किसी क्लाइंट का स्टोर हैंडल कर रहे हैं तो आप प्रिंट नहीं निकालेंगे, आप उसको सेव PDF करके ये वाला पेज जो है वो उसको भेज सकते हैं। और या फिर वो ख़ुद प्रिंट निकालेगा, वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे होगा। तो हम इसको सेव भी कर लेते हैं। ये सेव किया PDF में, हम इसको ऑर्डर 1 का नाम दे देते हैं। तो PDF फाइल हमारे पास सेव हो जाएगी। तो ये फ़ाइल उठा के हम भेज सकते हैं कि ये एक रेडी टू शिप हो गया। तो जब फाइल भेज देंगे या प्रिंट निकालेंगे उसके बाद रेडी टू शिप पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको ये रेडी टू शिप हो गया। क्लोज़ करेंगे तो पेंडिंग से निकल जाएगा ये ऑर्डर। ये पेंडिंग से ऑर्डर निकल गया, रेडी टू शिप में आ चुका है। रेडी टू शिप में एक ऑर्डर पहले से पड़ा हुआ था, उसके 11 घंटे रह गए हैं। 11 घंटे के अंदर अंदर इसको शिप करना ज़रूरी है। और ये जो अभी हमने किया 36 घंटे तकरीबन इसके रहते हैं। तो अब ये हमने प्रिंट नहीं निकाले, हमने PDF भी अगर नहीं भेजी तो क्लाइंट क्या करेगा, वो यहाँ पे आएगा, ये इसको सिलेक्ट करेगा और प्रिंट में जाएगा। तो वंस अगेन उसको यहाँ पे ये शिपिंग लेबल मिल जाएगा। तो इसको क्लिक करेगा तो दोबारा से वो शिपिंग लेबल सामने आएगा, वो प्रिंट निकाल सकता है इसका। तो प्रिंट निकाल के वो इसको प्रोडक्ट को पैक करेगा और प्रिंट ऊपर लगाएगा। तो ये प्रोडक्ट जो है फिर उसको शिप करने चला जाएगा दराज के पास। अब ये रेडी टू शिप है, रेडी टू शिप से शिप करने चला जाएगा वो दराज के पास और दराज को ये आइटम दे देगा। अब ये दराज जब जाएगा तो यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं है, कहीं हमने कुछ क्लिक नहीं करना, सिंपल दराज के वेयर हाउस में जाना है और वहाँ पे जाके इसको शिफ्ट कर देना है। अब शिफ्ट करने से ये यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये शिफ्ट हो जाएगा वहाँ पे जाके हम ये दोनों पार्सल देंगे तो शिफ्ट हो जाएंगे, तो शिफ्ट में नज़र आएंगे। लेकिन ये सभी सिटीज़ के लिए इसी तरह है कि हम जस्ट शिप करेंगे,
शिप करेंगे और शिप करके तो हम ये उनको पहुंचा देंगे। तो जैसे ही उनके पास पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली शिप में आ जाएगा। लेकिन 4 सिटीज़ ऐसे हैं जिसमें हमें एक प्रोसेस और करना होता है। जैसे कि ये 2 रेडी टू शिप में पड़े हैं, और अगर आपका क्लाइंट लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी से है तो हमें एक प्रोसेस और करना होता है। ऑर्डर एंड रिव्यू में जाना है और ये शेड्यूल ड्रॉप ऑफ, इसके ऊपर क्लिक करना है। शेड्यूल ड्रॉप ऑफ के ऊपर क्लिक करके हम पहले जो 2 ऑर्डर्स हैं जो आज हमने देने के लिए जाने हैं, उसके लिए हम शेड्यूल बनाते हैं, स्लॉट बुकिंग करते हैं। यहाँ पे ये नंबर ऑफ़ ड्रॉप ऑफ पैकेज बताएंगे। लेट्स सपोज 2 पैकेज हैं, और एरिया बताएंगे हमारे पास ये इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, सिर्फ इन्हीं का। जैसे कि ये लाहौर से हो जोन में तो ये टाइम आ जाता है, बुकिंग टाइम फरवरी 21 10 बजे से लेके 1 बजे के दरमियान आ जाएँ। 21 को 1 से 3:30 के दरमियान, 3:30 से 5 के दरमियान, और ये 6:30 से 8 के दरमियान 21 को ही, और फिर ये 21 को 5 से 6:30 के दरमियान। डिफरेंट ये स्लॉट हैं। तो फिर ये 22 तारीख आ जाएगी। तो अगर ये हमारा क्लाइंट कहता है मैं शाम को 5 से 6:30 के दरमियान जा सकता हूँ, तो हम इसको बुक कर देते हैं। 2 पार्सल देने के लिए आना है, और शाम को 5:30 से 6:30 की स्लॉट ये बुक हो चुकी है लाहौर जोहर टाउन की। तो अब इन 4 सिटीज़ में ये बुकिंग करने के बाद जाएगा तो एक्सेप्ट होगा। बाकी सभी सिटीज़ में जस्ट आप रेडी टू शिप करें और उसको पैक करें, लेके चले जाएँ। तो स्लॉट बुकिंग अब इसकी हमने करनी तो नहीं थी, ये हमने प्रैक्टिकली देख लिया। इसको कैंसिल कर देते हैं। बुकिंग हैज़ बीन कैंसिल हो चुकी है। तो वापस हम आ जाते हैं अपने सेलर सेंटर में जिधर हमने रेडी टू शिप किया है। अब ये किसी और सिटी का होगा, जैसे कि फैसलाबाद का होगा या किसी और सिटी में होगा, तो जस्ट ऐसे ही दोनों पार्सल्स पकड़ेंगे और पार्सल लेके हम चले जाएंगे दराज के वेयर हाउस, और उनको जाके ये दोनों पार्सल देंगे तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और ऑटोमेटिकली ये शिफ्ट में आ जाएंगे। जैसे कि शिफ्ट में 2 पहले से मौजूद हैं, 2 वहाँ पे पहुँच चुके हैं, 2 रेडी टू शिफ्ट में है, ये भी जाएंगे तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब शिफ्ट से ऑनवर्ड जो है ना, ये सारा काम दराज का स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं आ रहा, दराज खुद ही एक्शंस लेगा सारे। तो यहाँ से दराज डिलीवर करने के लिए जाएगा तो वो डिलीवर में आ जाएंगे। जैसे कि ये डिलीवर हो चुके हैं पहले से पार्सल, और उसके बाद अगर उनमें से कोई कैंसिल होता है, आगे से क्लाइंट किसी ने कैंसिल किया हुआ है क्लाइंट ने, तो वो कैंसिल यहाँ पे आते हैं। ये जैसे ये कैंसिल हुए हैं 3 ऑर्डर्स। रिटर्न, अगर किसी ने प्रोडक्ट को रिसीव किया और उसको वो पसंद नहीं आई, उसने वापस की, तो रिटर्न यहाँ पे आता है। फेल डिलीवरी, अगर क्लाइंट वहाँ पे कोरियर जाता है डिलीवर करने के लिए, बायर नहीं मिलता, नंबर अटेंड नहीं होता, एड्रेस गलत है, फेल डिलीवरी में आता है। और रिफ़ंड ऑनली में अगर किसी ने आपसे पैसे वापस डिमांड किए हुए हैं कि हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो वो रिफ़ंड ऑनली में आता है। तो ये ऑर्डर मैनेजमेंट है बेसिकली। पेंडिंग से कैसे ये डिलीवर तक या फिर कैंसिल, रिटर्न, फेल डिलीवरी होता है। तो ये हमने सारा प्रोसेस देखा। तो पहला ऑर्डर जो आप है वो इसी तरह इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि अभी पेंडिंग में कोई ऑर्डर नहीं है, रेडी टू शिप में 2 आ चुके हैं और शिप में 2 हैं, तो रेडी टू शिप वाले शिप में चले जाएंगे, 4 पे डिलीवर हो जाएंगे। तो पहला ऑर्डर कैसे आपने मैनेज करना है, इसमें हमने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया कि एक ऑर्डर अगर आया हुआ है तो फिर हमने कौन सा प्रोसेस करना है, तो उसके बाद हमारा जो ऑर्डर है वो डिलीवर हो जाता है। और फिर उसके बाद आपको शेड्यूल ड्रॉप ऑफ का भी बताया कि 4 सिटीज़ के लिए शेड्यूल ड्रॉप ऑफ आपने कैसे ऐड करना है। उन सिटीज़ में रश ज़्यादा है, सेलर्स ज़्यादा हैं, तो दराज कहता है कि आप बुकिंग करके आएँ, स्लॉट बुकिंग करके आएँ, तो हमें पता चले कि आप कितने पार्सल लेके आ रहे हैं, हमारे पास कैपेसिटी कितनी है, तो वो आपको उसी हिसाब से टाइम देते हैं। तो आप भी अपना को फिजिबल टाइम देख सकते हैं उसमें किस टाइम पे हमें जाना चाहिए। लेकिन बाकी सभी सिटीज़ में ये वाली फैसिलिटी नहीं है। आप यहाँ से जस्ट रेडी टू शिप करेंगे, अपने पार्सल उठाएंगे और वेयर हाउस चले जाएंगे। तो पार्सल जो शिपिंग लेबल आता है उसके ऊपर ही बारकोड मौजूद होता है, उसी से स्कैन करते हैं तो आपके अकाउंट में वो ऐड हो जाता है और वो रेडी टू शिप से शिप में आ जाता है। तो ये ऑर्डर मैनेजमेंट का तरीका है। ऑर्डर मैनेजमेंट जो है ये ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी ऑर्डर्स आएंगे हमने कैसे उनको मैनेज करना है। हम एक सिटी में बैठे हैं, दूसरी सिटी से ऑर्डर आता है, कैसे उसके घर पहुंचेगा और एग्जैक्टली उसी के घर और फिर पेमेंट भी आपके ही अकाउंट में आए। तो ये वाला प्रोसेस बड़े अच्छे से हमने करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सिंपल सा था, आपको समझ आया होगा। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक उसके साथ हम हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।